हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। करंट एनर्जी एंजल्स किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स, then we have 9 of pentacles, last we have temperance। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। होप आपको कार्ड्स नज़र आए क्योंकि इतना उजाला तो यहाँ पर है ही। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा बिजी चल रहे हैं। इनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ ये आपको लेकर काफ़ी मेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। मतलब ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ ये स्लो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट स्लो एंड स्टडी वाली सिचुएशन में है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, कोई शॉर्ट कनेक्शन नहीं है कि आज बात कर लिया बाद में देखा जाएगा क्या होगा। इन्होंने आपके साथ एक पूरा प्लान करके चलना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट सही समय पर। इस टाइम पीरियड में बैलेंस में है, एनर्जी काफ़ी सटल हुई है और ग्रहण के बाद के इफ़ेक्ट्स जो काफ़ी हैवी थे 2-3 दिन तक, अभी काफ़ी उसमें आपको सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील नहीं होगी। कुछ लोगों के पार्टनर मैसेजेस भी करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में यहाँ पर एनर्जी है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। कंफ्यूज है कि करें कि ना करें, सही समय पर करें। कोई जैसे कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है या कोई बर्थडे है आपका या इनका, उस टाइम पे बात करें या अभी कर लें क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पता नहीं क्यों बट इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे इन्हें डर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथ से दूर जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया है। ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं और कंफ्यूज हैं कि बात कैसे की जाए, कब की जाए, बात की जाए तो क्या की जाए। बिकॉज़ ये बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। जब भी ये अकेले में होती हैं या होते हैं तो ये आगे की स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और ये बहुत डीपर लेवल पे सोच विचार कर रहे हैं कि मतलब कैसे स्टैंड लिया जाए इस कनेक्शन के लिए। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें और डिटेल में एनर्जी पता चले। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना ये आराम आराम से डिसीजन लेना चाहते हैं, वेट करके, हड़बड़ी में नहीं है बट सही डिसीजन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में ये सफ़र कर रहे हैं बिकॉज आपसे बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बात करनी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। मैंने कहा ना कि ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने इससे बात नहीं की या अब अगर मैंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया, कहीं ना कहीं देर हो जाएगी। कन्फ्यूजन को 7 ऑफ कप्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है।
कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया और अब आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। अब आप अपने काम में बिज़ी हो गए हो या आपकी आदत हो गई है इनके बिना रहने की, तो अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ही डिसीजन लिया था दूर जाने का, मैंने ही सब कुछ गड़बड़ किया है, तो अब मुझे ही ठीक करना होगा, मुझे ही बैलेंस क्रिएट करना होगा। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियर मैसेज है। होप अब आपको कार्ड्स नज़र आए। ठीक है, लेट्स चेक ओरेकल कार्ड से आपके लिए अभी इस वक्त क्या मैसेज है। यू वेयर बॉर्न टू बी टुगेदर, पहला मैसेज तो यही है, डेस्टिनी आपके साथ है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं। हो सकता है कुछ टाइम का ब्रेक इन्होंने लिया था आपसे, कुछ टाइम का ब्रेक आपने लिया हो इनसे, बट अभी ये जो वक्त है इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये आपके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आप मान जाओगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, आप इनसे अभी भी बहुत अटैच्ड हो और आप इनसे जैसे ही मिलोगे या जैसे ही आपकी इनसे कम्युनिकेशन होगी आप इनको फॉरगिव कर दोगे इनके किए कराए के लिए। विल टेक 3 मोर कार्ड्स। कुछ कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त। सबसे पहला मैसेज है, मे बी आप इनको जब भी मिलते हो या आप इनसे जब भी मिले हो पहले, तो आपने इनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे जैसे इनका जो नेचर है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ क्यूट से नेम्स दिए होंगे। कभी ये बहुत खाना खा रहे हैं तो आपने इन्हें मोटू कह दिया या फूडी कह दिया या कुछ भी, मतलब कोई अच्छा सा नाम दे दिया, या आपने इनका गोलू मोलू, सोना सोनी, बेबी बेबा, कुछ भी, मतलब समथिंग आपने इनका कुछ भी नाम रखा होगा, निकनेम। इन्हें ये मैसेज देना है कि तुम मुझे ऑलवेज़ बहुत प्यारे प्यारे से नाम देते हो, बट मैंने तुम्हें कभी नाम नहीं दिया। हो सकता है इन्होंने कभी आपको कोई क्यूट सा नाम ना दिया हो, आपने फोर्स करके रखवाया हो अलग बात है, बट इन्होंने अपने से नहीं दिया हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपको एक क्यूट सा नाम देना चाहते हैं। इन्होंने भी आपका एक निकनेम सोचा है, तो जब ये आपसे मुलाकात करेंगे तो ये आपको ये चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट मैसेज है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इनके सामने किसी भी तरह से बिहेव कर लेते हैं, बट जब आप दोस्तों के सामने बैठते हैं, बाकी लोगों के सामने बैठते हैं, तब आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। दूसरों के सामने हो सकता है बहुत मैच्योरली एक्ट करते हों, बहुत बड़े बड़े से बिहेव करना, बहुत ज़्यादा शांत रहना, बिल्कुल अलग ही आपका एक स्वरूप इनको दिखता है। बट इनके सामने आप कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, बच्चों जैसा आपका बिहेवियर होता है, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहते हो। तो इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इन पर ट्रस्ट करते हो, क्या इन्होंने आप पर उतना ट्रस्ट किया है? क्या ये भी अपने ट्रू सेल्फ में रहे हैं आपके साथ कभी? ऐसा तो नहीं कि आप ट्रू सेल्फ में हो और इन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, कोई ना कोई पार्ट अपने लाइफ का इन्होंने छुपाया हुआ है, या ये 100% एक्सप्रेस कर सकते थे बट इन्होंने 10% एक्सप्रेस किया, या हो सकता है वो भी आपके फोर्स करने पर कुछ न कुछ बोला हो। हमेशा जैसे आप आई लव यू बोलते हो, आप शायरी डेडिकेट करो, आप गाना डेडिकेट करो, बट इन्होंने कभी बहुत रेयर ही आपको कुछ डेडिकेट किया हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे हो ट्रू सेल्फ में, क्या ये वैसे रह पाए हैं आपके प्रति? क्या इन्होंने अपने वो फ़र्ज़ निभाए हैं? लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग का कि इन्हें ये भी आपसे कहना है कि जब भी ये आपके पास आते हैं, जब भी ये आपसे मुलाकात करते हैं, जब भी ये आपसे बात कर लेते हैं, सिर्फ इनको ऐसा लगता है कि इनकी हीलिंग हो गई है। इनके दिल में जो भी दर्द था, जो भी पेन था, जो भी सफरिंग थी, वो सब आपने ले ली। इनसे दूर हो जाती है सारी जो भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, वो सब आपसे बात करके कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4, 7, 9। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर और आप, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो 4 आवर्स से 22 आवर्स तक की एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम 40 आवर्स तक की।
अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको अगर सिमिलर मैसेजेस आपके पर्सन से रिसीव होते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने जो मैसेजेस बताए हैं एग्जैक्टली वही एनर्जी है या एग्जैक्टली वही मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।